ओम शांति। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आधार मूर्त बनने का बाबा ने आज हमें वरदान दिया। आधार मूर्त हम कैसे बन सकते हैं वो भी बताया, उसकी टेक्निक क्या है, विधि क्या है। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। इसीलिए बाबा ने आज हमें आधार मूर्त आत्मा कहा। जैसे कि बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि जो आत्माएं आदि से लेकर के सतयुग से लेकर के चलती हैं, तो वो ऑब्वियसली जिन्होंने वो हीरो पार्ट प्ले किया है वो डेफिनेटली आधार मूर्त हैं। लेकिन अगर हम उस बात को छोड़ भी दें और बड़ी रैंडमली, बड़े जेन्युइन तरीके से अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें सामान्य रूप से, अगर वैसे भी हम देखें कि कोई बीमारी है मानिए दुनिया के अंदर, और आपके पास उस बीमारी का सॉल्यूशन है, आपको पता है कि ये दवाई खाने से या ये जड़ी बूटी ऐसे इसको अगर बनाया जाए तो वो बीमारी जिससे बहुत लोग ग्रस्त हैं, बहुत लोग पीड़ा में है, दुख में, परेशानी, अशांति में है, तो उन लोगों को हील किया जा सकता है। अगर कुछ लोगों को ये पता है, दुनिया के अंदर सिर्फ 4-5 लोगों को भी ये पता है कि इस बीमारी को ऐसे हील किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, तो वो 4-5 लोग जो हैं वो दुनिया के लिए आधार मूर्त बन जाएंगे। मतलब क्योंकि उनको सॉल्यूशन पता है और वो निमित्त हैं उस सॉल्यूशन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए वो 4-5 लोग जो हैं वो आधार मूर्त, एंड वो 4-5 लोग बहुत परफेक्ट होने चाहिए अपने काम में, वो दवाई को बनाने में। तो वो 4-5 लोग आधार मूर्त बन जाएंगे दुनिया के परिवर्तन में या उस बीमारी को, रोग को मिटाने के लिए। उसी तरीके से दुनिया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें, इतने विकार हैं दुनिया के अंदर, सब लोग परेशान, अशांत, दुखी हैं। अनअवेयरनेस का एक तरह से अंधेरा फैल चुका है। अपने आप को हर आत्मा जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो देह भान में कम्प्लीटली उस अंधेरे में डूब चुके हैं। अब कुछ आत्माएं हैं जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है ना, कि कैसे जो है वो अपने आप को आत्मा समझना है, आप क्या हो, कौन हो, किससे आपका संबंध है, क्या करने आप यहाँ पर आए हो, कर्मों का हिसाब किताब क्या है। तो कुछ आत्माओं को ये पता है खुद को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, इन विकारों से, इन दुखों से खुद को कैसे छुड़ाया जा सकता है, दुख का कारण क्या, एवरीथिंग, वो सॉल्यूशन हमारे पास है। इसीलिए भी हम आधार मूर्त हैं, क्योंकि वो जब हमारी वृत्ति में आ जाएगा, जब हमारे थॉट प्रोसेस में आ जाएगा, तो वो वातावरण में फैलेगा, क्योंकि हमारी हर एक थॉट वातावरण में फैल रही। तो बेसिकली हम ही हीलर बन जाएंगे दूसरों को हील करने के लिए, लेकिन उसके लिए अपने अंदर वो परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, अगर हम वहीं के वहीं हैं, तो ना दृष्टि में परिवर्तन होगा, ना वृत्ति में, और ना ही कर्म में, कृति में भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला परिवर्तन तो संकल्पों का है, कॉन्शियसनेस का है, बिलीव्स का है, वृत्ति का परिवर्तन, तो वो हमें करना है ताकि हम आधार मूर्त बन जाएं। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता। ये कुछ ऐसा ही है जैसा 1-2 दिन पहले हमने जो
कंबाइंड रूप को देखा कि बाबा के साथ कंबाइंड रूप होना मतलब क्या, बाबा की याद को साथ में रखना माना क्या, उसके साथ के एहसास को अपने साथ रखना माना क्या। तो उसका ज्ञान, उसका प्यार, उसकी शक्तियाँ, उसकी हर एक बात मेरे साथ रहे, उसके अनुसार मैं सारी चीज़ें करूँ। तो अगर ऐसे हम बाबा को अपने साथ रखते हैं तो कोई भी विघ्न, कोई भी परेशानी, अशांति, कोई भी कारण हमें रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। ओम शांति।